कार्पण्यदोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो ये है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक जो अर्जुन भगवान को कह रहा है। क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। मतलब उसके कहने का मतलब है कि भगवान कार्पण्य दोष के कारण मेरा स्वभाव ढक चुका है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, उपहत स्वभाव, मतलब उसको अगर संधि विच्छेद में पढ़े तो कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव ढक चुका है कार्पण्य दोष से। कार्पण्य दोष क्या होता है? कार्पण्य मतलब शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कृपणता के दोष के कारण। अब कृपणता किसे कहते हैं? कृपणता के दो अर्थ हैं। कृपणता का मतलब है कंजूसी, और प्लस कृपणता का अर्थ है कायरता। दोनों अर्थ हैं, दोनों मतलब हैं कृपणता के। तो वो कह रहा है कि इस कायरता के कारण मेरा स्वभाव ढक चुका है। किस कायरता के कारण? कि जो मैं अपने क्षत्रिय धर्म को पालन नहीं कर रहा, मैं अपने क्षत्रिय धर्म से भाग रहा हूँ, कायर बन रहा हूँ। और कृपणता का मतलब अगर कंजूसी लें तो मैं कंजूसी ले तो उसका दूसरा मतलब है कृपणता का कि मैं कंजूस बन रहा हूँ भगवान आपकी सेवा करने में। अभी मुझे आपकी सेवा करने में अभी कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव ढक चुका है। मेरा स्वभाव क्या था? मेरा स्वभाव अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो मेरा क्षत्रिय का स्वभाव था, जो कि मुझे करना चाहिए था। और अगर पारमार्थिक दृष्टि मतलब अकॉर्डिंग अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा जो आपकी सेवा करने का जो स्वभाव है वो भी अभी ढक चुका है। तो मैं पूरी तरह से कृपणता का कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष मेरे अंदर आ चुका है, जिस कारण से अर्जुन आगे कह रहा है पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। इसलिए धर्म सम्मूढ़ चेता मतलब धर्म, चेता मतलब मेरा चित्त, सम्मूढ़ मतलब पूरी तरह से, चित्त मतलब मन, मेरा मन सम्मूढ़ मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुका है। किसके बारे में? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले श्लोक में आपको कहा था कि भगवान इनको मारना श्रेष्ठ है या इनके हाथों मर जाना श्रेष्ठ है। अब इन दोनों में से क्या सही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं भीख मांग के जीऊँ या इनको मारूं? पहले मैंने कहा तो था पिछले श्लोकों में, उससे भी पिछले श्लोकों में, कि मैं भीख मांग के जी दूँ वो अच्छा है, लेकिन अब मैं उसमें भी कंफ्यूज हो गया हूँ। तो अपने धर्म के बारे में, अपनी ड्यूटी के बारे में अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। इसलिए अर्जुन कह रहा है पृच्छामि त्वाम, कि मैं पूछता हूँ भगवान आपसे। मैं अब यच्छ्रेयः, क्या पूछता हूँ? कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे बताएं। पहले अर्जुन प्रेय की बात कर रहा था, अब यहाँ पे श्रेय की बात कर रहा है। प्रेय मतलब जो खुद को अच्छा लगता है, श्रेय मतलब जिसमें मेरा वास्तविक कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। अब वो मुझे बताइए, अब श्रेय वस्तु क्या है, जो मेरे लिए श्रेय वो बताइए। और एक्चुअली पॉइंट ये है, हाँ, धर्म सम्मूढ़ चेतः पर पूर्ववर्ती आचार्य लिख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पर एक कर्मकांडी की तरह बात कर रहा है। मतलब वो कर्मकांडी बन गया क्योंकि वो धर्म के बारे में कंफ्यूज हो गया पूरी तरह से। और जब कोई धर्म के बारे में कंफ्यूज हो जाता है, धर्म मतलब उसको अपना कर्म ही समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो जब कोई धर्म के बारे में कंफ्यूज हो गया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, धर्म एक्चुअली धर्म इतना सूक्ष्म है कि अर्जुन कंफ्यूज हो चुका है कि धर्म कहते किसे। अब ये उसकी स्थिति है। तो इसलिए अर्जुन एक तरह से कर्मकांडी बन चुका है, क्योंकि कर्मकांडी भी हमेशा पाप और पुण्य से ही प्रत्येक वस्तु देखते हैं, वो पाप पुण्य से ऊपर नहीं उठ पाते। उसी तरह से अर्जुन भी अपनी संकीर्ण ज्ञान के कारण, बहुत छोटे ज्ञान के कारण, वो केवल देख पा रहा है कि ये पाप हो जाएगा, या पुण्य देख पा रहा है जैसे कर्मकांडी देखते हैं। लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से अर्जुन नहीं देख पा रहा। धर्म सम्मूढ़ चेता, वो यहाँ पे
भगवान के द्वारा जो धर्म जो भगवान स्थापित करना चाहते हैं, भागवत धर्म, भगवत धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, उस धर्म को फॉलो अर्जुन नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा, कैच ही नहीं कर रहा कि भगवान किस धर्म की बात कर रहे हैं। तो वो कर्मकांडी कर रहा है। और एक्चुअली कर्मकांडी भी इस श्लोक से इसीलिए कटते हैं अगर देखा है तो, क्योंकि धर्म सम्मूढ़ चेता वो भी वो एक्चुअली अर्जुन यहाँ पर अपने गुरुजनों को ना मारकर पुण्य कमाना चाहता है। उसको लग रहा है मैं धर्म करूँगा अगर मैं ऐसे करूँगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह धर्म है, ये धर्म नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बात की अवज्ञा कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि लोक कल्याण के लिए भी क्या ज़रूरी है। तुम्हें जो धर्म लग रहा है वो अधर्म है। तो भगवान के दृष्टिकोण से पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है, अधर्म तो अधर्म है ही, धर्म भी अधर्म है अगर उससे भगवान की सेवा नहीं हो रही हो। तो कर्मकांडी धर्म को भगवान की सेवा के लिए यूज़ नहीं करते, इसलिए वो भी पापी कहलाते हैं। ये है सिद्धांत। इसलिए कहते हैं कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, वो गलत ही है। और फिर अर्जुन कह रहा है कि पृच्छामि त्वाम यच्छ्रेयः, कि मुझे मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो मुझे बताएं। और फिर अर्जुन कह रहा है कि वो मेरे लिए बताएं। फिर अर्जुन कह रहा है कि स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि जो मेरे लिए निश्चित रूप से लाभकारी है वो मुझे आप बताएं। निश्चित रूप से जो मेरे लिए सबसे परफेक्ट है अभी इस परिस्थिति में वो मुझे बताएं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पूरी अक्ल लगा ली, मैंने अपने सारे शास्त्रों का ज्ञान लगा लिया। मैंने आपको इतने सारे वर्ण संकर हो जाएगा, श्राद्ध पिंड दान इत्यादि कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैंने सोच साच के सब कुछ लगा लिया, अपना ज्ञान पूरा मैंने शास्त्रों का अप्लाई कर दिया, लेकिन तब भी मैं इस परिस्थिति से स्वयं को खुद नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ शास्त्र भी फेल हो जाते हैं वहाँ भगवान व साधु ही काम आते हैं। जहाँ शास्त्र फेल हो जाते हैं, शास्त्र भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि शास्त्र ही सबसे टॉप मोस्ट हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शास्त्र फेल हो गए, क्योंकि शास्त्रों को अगर हम अपने दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो शास्त्र फेल हो जाएंगे, लेकिन शास्त्रों को भगवान के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा या शुद्ध भक्तों के दृष्टिकोण से। इसीलिए तात्पर्य होते हैं इस्कॉन की गीता में। इसलिए अन्य गीता में तो केवल अनुवाद मिलता है, या अगर तात्पर्य मिलता भी है तो उसमें अपनी सेल्फ मोटिव, अपने स्वार्थ की भावना भी होती है कई टीकाकारों की, जो भोगी टीकाकार हैं, संसारी टीकाकार, जिनमें भक्ति नहीं है लेकिन टीका लिख देते हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि भगवान मुझे निश्चित रूप से वो बताएं जो मेरे लिए लाभकारी हो, क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। एक्चुअली इसमें मनुस्मृति में भी दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में लिखा है, श्लोक आता है, बहुत फेमस श्लोक है, आप लिख सकते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस तुष्टिरेव च, कि 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें होती हैं किस चीज़ में? हाँ, एक्चुअली 5 चीज़ें होती हैं धर्म को पहचानने में, इस तरह से आप कह सकते हैं। एक तो वेद हो गए, दूसरा स्मृतियाँ मतलब पुराण, वेदों के द्वारा धर्म समझ सकते हैं, स्मृति के द्वारा समझ सकते हैं, और फिर साधु का उपदेश तीसरा, चौथा साधु नाम चौथा साधु का चरित्र, और 5वां आत्म अनुभव तुष्टिरेव च, और आचारश्चैव। तो साधु का आचार, साधु का चरित्र मतलब साधु का आचार, और आत्म अनुभव जो हमारी जो अपनी रियलाइजेशन है। तो 5 चीज़ों से धर्म को पहचाना जा सकता है, क्योंकि धर्म पहचानना बहुत मुश्किल है। धर्म पहचानने में तो अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग। और इसलिए अर्जुन इसलिए ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इसमें अब अर्जुन के कौन सा काम आ रहा है? अर्जुन के काम आ रहा है साधु का उपदेश, मतलब साधु मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण, उनके उपदेश काम आ रहे हैं। अब वो अपने वेद स्मृति का ज्ञान सब भूल चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो चुका है। तो अल्टीमेटली साधु का उपदेश और साधु का चरित्र ही काम आता है। एक्चुअली ऐसा भी कहा जाता है कि
माधवेंद्रपुरी जो हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के मेन आचार्य हुए, कि माधवेंद्रपुरी का जो आचरण है वही धर्म है। माधवेंद्रपुरी का आचरण ही धर्म है। और माधवेंद्रपुरी जैसे महान भागवतों से ही शास्त्र आते हैं, उनके आचरण से ही शास्त्र आते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब स्मृतियाँ, पुराण इत्यादि, क्योंकि पुराणों में ऋषि मुनियों की ही जीवन चरित्र है। तो ये इस तरह से अर्जुन कह रहा है। और फिर अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे लिए बताएं। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे कोई शिष्य तो हो नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं। तो अर्जुन कह रहा है कि शिष्यते अहम, ये श्लोक में कह रहा है ना, शिष्यते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यते अहम, शिष्यस्ते अहम, कि भगवान मैं आपका अब शिष्य बनता हूँ। मैं आपका फ्रेंड नहीं हो सकता क्योंकि मेरे में ज्ञान ही नहीं है, मैं तो कन्फ्यूज़ ही हो गया, अपने आप को ही संभाल नहीं पाया, फ्रेंड कैसे बनूँगा, मुझे तो आपका शिष्यत्व ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आप प्लीज़ शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे शादी मतलब वो शादी नहीं, मैरिज नहीं, शादी मीन्स कि मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, माम मुझे, त्वाम आप दीजिए, प्रपन्नम मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, प्रपत्ति शरणागति, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, अब मुझे प्लीज़ आप इंस्ट्रक्ट कीजिए। अब ये क्यों कह रहा है अर्जुन कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, क्यों? क्योंकि भगवान का कहना है कि भाई तुम्हारे पास तो ज्ञान है ही शास्त्रों का, फिर तुम मेरी शरण क्यों ले रहे हो। और तुमने पहले भी मतलब तुम अपने ज्ञान के ऊपर पूरे अड़े हुए, और तुम तो कह रहे हैं भिक्षा ही मांगूंगा, खुद ही तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं भिक्षा मांगूंगा बस, अब मैं नहीं कर सकता युद्ध, तो अब तुम मेरी शरण क्यों ले रहे हो। जब तुमने करनी ही अपनी है तो फिर मेरी शरण क्यों ले रहे हो। तो अर्जुन कह रहा है कि नहीं, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आप मुझको उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जो आप कहेंगे वही करूँगा। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ पर कह रहा है। अगला श्लोक हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।